नवाज शरीफ सालगिरह जेल में गुजारेंगे या फैमिली के साथ, बड़े फैसले का सबको इंतजार। हर नजर एहतसाब अदालत पर। एवनफील्ड में सजा याफ्ता नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला कल सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ फैसला कमरा अदालत में बैठकर सुनेंगे। सजा होने पर सीधा जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाज शरीफ की अचानक इस्लामाबाद आमद। मिनिस्टर्स इनक्लेव में शहबाज शरीफ से मुलाकात। अदालती फैसले के बाद आइंदा के लाया अमल पर बातचीत। जराये के मुताबिक छोटे भाई के बाद बड़े भाई भी जेल गए तो अवामी राब्ता मुहिम चलाने समेत तमाम पार्टी फैसले मुशावरती बोर्ड करेगा। ने अपने इक़्तिदार, अपनी ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी दौलत में तो इजाफा किया, मगर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए कहना चाहता हूँ कि जिस बेदर्दी से आपने कौम को लूटा है, आपकी जितनी भी जायदादें हैं पाकिस्तान में वो जब्त होनी चाहिए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जायदाद जब्त होनी चाहिए। साबिक हुक्मरानों ने इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल करके अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ किया और मुल्क को बेदर्दी से लूटा। मिड टर्म इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर नईम उल हक की मीडिया से गुफ्तगू। अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। पहला जलसा 27 जनवरी को मियांवाली में होगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो इज इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर। अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा चोरों की अदालत में, दहशतगर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा। वो वजीरों की कॉलोनी में रहेगा। ये कैसे हो सकता है? ये इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने पर शेख रशीद बरहम। इमरान खान को वोट इसलिए मिले कि वो इनकलाब लाएं। चोरों, कमीशन खोरों का एहतसाब ना हुआ तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। कब्जा माफिया में कोई जितना भी बड़ा बदमाश हुआ उसे नीस्तो नाबूद करेंगे। वजीर रेलवे का पेशावर में तकरीब से खिताब। इमरान खान एहतसाब के लिए अलीम खान और जहांगीर तरीन को पेश करें। पीपल्स पार्टी को सबका एहतसाब कबूल, मगर इंतकाम की मुज़ाहमत करेंगे। नफीसा शाह ने तंज के तीर चला दिए। मजीद बोली, इमरान खान जालसाजी करके इक़्तिदार में आए, जानते हैं उनको मिसाक़े जमहूरियत से तकलीफ क्यों है। मुल्क में बदउनवानी नासूर बन चुकी, जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना इंतहाई जरूरी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है, हम में से हर शख्स बदउनवानी का खात्मा चाहता है। उसका वाहिद हल खुद एहतसाबी है। मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की तन्हाई के खात्मे में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। अमरीका समेत दीगर मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर करने में सिपा सलार की खामोश डिप्लोमेसी का मौसर अमल दखल है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि करतारपुर राहदारी खोलने के मुदब्बिराना फैसले से भारत पहली बार सफारती महाज पर बैकफुट पर है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा रह गया। जो वोट ना डाल सके जल्दी करें और जिम्मेदारी अदा करें। सिंध भर में 65 और खैबर पख्तूनख्वा में 138 बल्दियाती नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। वजीर रेलवे का एक और वादा पूरा। पेशावर और कराची के दरमियान रहमान बाबा एक्सप्रेस भी चल पड़ी। किराया सिर्फ 1350 रुपए होगा। 10 दिन तक की तमाम टिकट्स पहले ही बुक गईं। उधर शहर कायद से भी नई ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। बुजुर्ग मुसाफिर और कुली ने रहमान बाबा एक्सप्रेस का फीता काटा।
धुंध की पहली धुआंधार एंट्री। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में कई घंटे तक डेरे जमाए रखे। सड़कों, शाहराहों, हाईवेज और मोटरवेज पर हद्दे निगाह इंतहाई कम होने के बायस हादसात। शेखोपुरा के करीब मोटरवे पर 12 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गईं। एक खातून समेत 9 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुल्तान में दुबई से आने वाली परवाज को कराची की जानिब मोड़ा गया। इंडोनेशिया में समंदर की लहरें तबाही ले आईं। सुनामी के बायस 168 अफराद हलाक, 500 से ज्यादा जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक सुनामी कराकोटा पहाड़ी सिलसिले में जेर समंदर आतिश फशा फटने से आया। समंदरी लहरों के सामने आई हर शहर तहस नहस हो गई। 430 घरों और 9 होटल्स को शदीद नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान के सूबा हरात में तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें। 8 तालिबान हलाक, 15 जख्मी हो गए। उधर अफगान सूबे कंदूज में हमला, तोखार के पुलिस कमांडर समेत 2 अहलकार मारे गए। अमेरिका में फिर इस्तीफों की लहर। सदर ट्रंप के हिजानी फैसलों से गैर यकीनी की सूरत हाल। शाम से फौज की वापसी पर वजीर दिफा जेम्स मैटिस के बाद खुसूसी सफीर ब्रेट मैकग्रुक भी मुस्ताफी हो गए। फोर्सेस वापस बुलाना न सिर्फ लापरवाही होगी बल्कि इत्तेहादियों के लिए परेशान का भी सबब बनेगी। डैम फंडरेजिंग में फनकारों का बढ़ चढ़कर हिस्सा। अदाकारा रीमा कहती हैं डैम बनाने के लिए फंडरेजिंग में कदम ब कदम साथ हैं। शौहर को मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में आने के लिए कायल करेंगी। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने हुकूमत से फिल्म स्टार रीमा को एजाजी मंदूब बनाने का मुतालबा कर दिया। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त। कराची एक्सपो सेंटर में कुतुब मेला सजा तो किताबें शहरियों को अपनी जानिब खींच लाएं। 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले के तीसरे दिन भी किताब से दोस्ती रखने वालों का रश लगा रहा। बच्चे भी अपनी मनपसंद की किताबें खरीदते रहे। पाक फौज के जेर एहतमाम खुजदार में रंगारंग स्पोर्ट्स मेला। 2 हफ्ते जारी रहने वाले मुकाबलों में 3500 से ज्यादा तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत। ISPR के मुताबिक स्पोर्ट्स गाला का मकसद सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना है। पाकिस्तान का मिशन जनूबी अफ्रीका। सरफराज 11 टेस्ट सीरीज से पहले ही मुश्किलात का शिकार हो गई। कौमी बॉलर मोहम्मद अब्बास और शादाब खान मुकम्मल फिट न हो सके। मोहम्मद अब्बास की पहले मैच में शिरकत भी मशकूक। कौमी टीम आज प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर को शुरू होगा। और मलका तरन्नुम के गीतों और नगमों का आज भी लोगों के दिलों पर राज। नूरजहां को दुनिया छोड़े 18 बरस बीत गए मगर सुरीले गीतों की गूंज आज भी फिजाओं को महका रही है। सुरों और पुरसोज आवाज की मलका को सदारती अवार्ड, तमगा इम्तियाज और सितारा इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। धुंध के सड़कों पर और नवाज शरीफ के इस्लामाबाद में डेरे। धुंध की सूरत हाल और नवाज शरीफ के मामलात पर बात इस बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे एहतसाब के शिकंजे की।